Hello students, welcome to your computer class. Today we will see how to create a table in datasheet view and in design view. मतलब हम एक नई टेबल डेटाशीट व्यू और डिज़ाइन व्यू दोनों में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस ओपन कर रखा है विच इज़ जस्ट अ ब्लैंक डेटाबेस which has a no table one. I am in on the data sheet view. अब सबसे पहले हम यहाँ से कैसे एक नई टेबल क्रिएट करते हैं. मैं सबसे पहले आइए क्रिएट टैब पर क्लिक किया. मैंने क्रिएट टैब पे जैसे ही क्लिक किया, ये जो आपके बटन्स का कलेक्शन दिख रहा है दैट इज़ द क्रिएट टेबल. अब इस क्रिएट टैब में आपको क्रिएट टैब में आपको यहाँ पर एक टेबल का भी बटन दिख रहा है विच इज़ फॉर द क्रिएटिंग अ न्यू टेबल. आई एम ऑन डेटा शीट व्यू. टेबल पे क्लिक किया. नाउ इट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू टेबल. टेबल 2 पे क्लिक किया. आई एम ऑलरेडी इन द टेबल 2. यस, टेबल 2. अब बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ द ID 1. आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं. रीनेम किया मैंने. रीनेम कॉलम, मैं इसका नाम रखूँगी रोल नंबर. रो, ठीक. नाउ कम टू द सेकेंड कॉलम. क्लिक टू ऐड न्यू फील्ड. अब आ पाइए सीधा इस पर. क्लिक टू ऐड न्यू फील्ड में क्लिक किया. टाइप द नेम ऑफ द फील्ड. डबल क्लिक किया. ये हमने डाला इस पे नेम. ठीक है. अब ऊपर आपका डेटा टाइप एंटर किया. ओके, इट इज द रिजर्व वर्ड. नो, यू कांट गिव द नेम. स्टूडेंट नेम कर देते हैं एस नेम. इट इज़ द एस नेम इज द स्टूडेंट नेम. नाउ कम टू द डेटा टाइप. डेटा टाइप यहाँ पे आपको ऊपर एक डेटा टाइप का कॉलम दिख रहा है जिसमें आप ये क्लिक करेंगे तो जितने डेटा टाइप यानी टेक्स्ट, नंबर, मेमो, डेट एंड टाइम, करेंसी, सारी की सारी आपको दिख रही है. जो डेटा टाइप आप इस फील्ड को देना चाहिए सेट कीजिए. बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है और हम स्टूडेंट नेम को टेक्स्ट ही देंगे, दिस वन. नाउ अब रोल नंबर हो गया, नेम हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉलम. डेट ऑफ बर्थ. क्लिक किया. यहाँ पे डाला हमने डेट ऑफ बर्थ. एंटर किया. उसके बाद फिर से आइए इधर. यहाँ पर डेटा टाइप में हमने चूज़ किया डेट एंड टाइम. अब हमारे पास रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ का आ गया. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. डबल क्लिक किया. इट इज़ द एड्रेस. ठीक है. डेटा टाइप 1 में डेटा टाइप फील्ड पे आए. इसका डेटा टाइप हम लोग मेमो रखेंगे. ठीक है. उसके बाद आप चाहो तो यहाँ मार्क्स रख लीजिए जो कि हम नंबर टाइप रखेंगे. डबल क्लिक किया. मार्क्स, टोटल मार्क्स, एनी वन, MARKS, मार्क्स. ठीक है. नाउ कम टू दिस वन. डेटा टाइप यहाँ से सेलेक्ट किया. डेटा टाइप आपका नंबर. ठीक है. अब ये आपकी डेटा शीट व्यू है. आप सीधा यहाँ से एंट्री भी शुरू कर सकते हैं. रोल नंबर, क्योंकि ऑटो नंबर टाइप है तो वो अपने टाइप आप ले लेगा. नाम, सेकेंड कॉलम इज द नेम. गिव द नेम. डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर एक डेट फील्ड आ गई. आप उसमें से कोई डेट चूज़ कर सकते हैं. एड्रेस आपका मेमो टाइप है.
कोई भी लंबा चौड़ा एड्रेस जितना भी लंबा हो लिख सकते हैं। मार्क्स आपका नंबर टाइप है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर ABCD लिख कर एंटर करूँगी तो वो करने ही नहीं देगा। द वैल्यू शुड बी अ नंबर। मैंने एक नंबर डाला, देन इट विल एंटर। अब आप देख रहे हो रोल नंबर 1 अपने आप आ गया है, और जैसे ही मैं दूसरे रो में बढ़ के एंटर करूँगी ये रोल नंबर 2 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये ऑटो नंबर है। ठीक है, तो ये तरीका तो हुआ इन द डेटा शीट व्यू टेबल को क्रिएट करने का। ठीक है, आप इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, ये आपका डेटा शीट व्यू है। मेनली ये टेबल के अंदर की वैल्यू देखने के लिए होता है। अभी तो हमारे इस टेबल में केवल एक ही रो है। ये साफ होने दीजिए। अभी तो हमारे टेबल में एक ही रो है। ये नीचे आपका नेविगेशन बटन होता है। इस नेविगेशन बटन के थ्रू आप अगर एक से ज़्यादा कॉलम है तो नेविगेट करते हैं, और एक से ज़्यादा रो है, यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका 2 ऑफ टॉप 2, मतलब आपका कुल 2 रो हैं जिसमें से आप सेकेंड रो पे हैं। अब यहाँ से आपको पता चलता है कि कुल कितनी रो हैं आपकी टेबल में, और करंटली आप इसमें किस टेबल पर हैं। ये यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉर्नर में डिज़ाइन व्यू पर जाने का बटन। ठीक है, दिस इज़ द डेटा शीट व्यू। यहाँ पर आपको टेबल में जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल का कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं, पर मेनली ये आपका होता है टेबल के अंदर की वैल्यू को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने टेबल में जो वैल्यू डाली, देखिए मैं फिर से 1-2 वैल्यू और डाल रही हूँ। नेम, देखिए इसमें मैंने कोई एंट्री नहीं की है। ठीक है, और यहाँ पर वो एंट्री अपने आप लेगा, यहाँ पर वो एंट्री अपने आप लेगा, और जैसे आप टेबल ख़त्म करोगे एंट्री उसने सेकंड अपने आप ले ली। ठीक है, जैसे आप रो एंड करेंगे उस रो का नंबर वो अपने आप ले लेगा। तो दिस इज़ द डेटा शीट व्यू। नाउ कम टू द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू आपका कॉर्नर में व्यू का ऑप्शन होता है। कम टू द डिज़ाइन व्यू। इस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट रख दिया। अब यही टेबल आपकी डिज़ाइन व्यू में ओपन हो गई। यू कैन सेट अ न्यू टेबल ऑल्सो, यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल ऑल्सो, और यू कैन चेंज, मतलब आप डेटा शीट व्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू से। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे से हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट, नाउ क्रिएट अ न्यू टेबल। ऑल टेबल से क्रिएट पे आए, फिर से टेबल पे क्लिक किया। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिज़ाइन व्यू। नेम ऑफ द टेबल विल बी मार्क्स, नो मार्क्स नहीं, एम्प्लॉय रख देते, एम्प्लॉय की टेबल। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी एम्प्लॉय की टेबल है जो कि आपके डिज़ाइन व्यू में खुली है। अब डिज़ाइन व्यू में देखिए क्या दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपकी टेबल में जितने कॉलम होंगे और कॉलम का डेटा टाइप दिखाई पड़ेगा, और उस कॉलम की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक और चीज़, ये जो यहाँ पर आपको, मैं पास ले जाके दिखाती हूँ, यहाँ पर ये आपको एक की जैसा दिख रहा है। दिस इज़ द प्राइमरी की। ठीक है, अभी आपने प्राइमरी की पढ़ी नहीं है, अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि सेट कैसे करते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो आईडी सेलेक्ट कर देता है, जो कि प्राइमरी की होती है और ऑटो नंबर होती है। ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं दोनों चीज़ें हटा रही हूँ, प्राइमरी की भी हटा रही हूँ और ऑटो नंबर भी हटा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि प्राइमरी की सेट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं दोनों चीज़ें हटा रही हूँ, ऑटो नंबर भी हटा रही हूँ, आईडी भी हटा रही हूँ और प्राइमरी की भी हटा रही हूँ। दिस इज़ अ टेबल, नेम एम्प्लॉय, ये मैंने प्राइमरी की हटा दिया। ठीक है, नाउ फील्ड नेम इज़ एम्प्लॉय आईडी।
एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी द, ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा और जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये कॉलम डेटा टाइप के लिए ही है। एम्प्लॉय आईडी हमने नंबर टाइप डाली, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नीचे दिख रही है। क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन? फील्ड की साइज़ क्या है? फील्ड की साइज़ लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है। अभी हमने कोई फॉर्मेट नहीं सेट किया है। डेसिमल प्लेस हमारा ऑटो में है। इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, इंडेक्स, इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको बता देती हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहला, देखिए फॉर्मेट फील्ड साइज नंबर की लॉन्ग इंटीजर है, मतलब आप बिना पॉइंट वाला नंबर बड़ा सा लिख सकते हैं। डेसिमल प्लेस ऑटो है। डेसिमल प्लेस मतलब अगर आप कोई पॉइंट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली डेसिमल के 2 बाद वाला प्लेस तक ले लेगा, ठीक है। अब आइए कैप्शन पे। कैप्शन में क्या होता है कि जब ये तो आपका डिज़ाइन व्यू है, जब आप डेटा शीट व्यू में इसे खोलेंगे तो कॉलम की जो हेडिंग दिखाई पड़ेगी, उस हेडिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैप्शन में मान लीजिए हमने डाला, मान लीजिए हमने यहाँ से EID कर दी, इस फील्ड का नाम EID कर दिया, ठीक है। और कैप्शन में हमने डाल दिया एम्प्लॉय आईडी। तो कॉलम का नाम तो EID है, लेकिन आपको डेटा शीट व्यू में एम्प्लॉय आईडी दिखाई पड़ेगा। एम्प्लॉय आईडी, दिस इज द कैप्शन, ठीक। इसके बाद आपका रिक्वायर्ड, मतलब इस कॉलम में वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए। नो लिखा है मतलब इस कॉलम को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और यस करेंगे तो इस कॉलम में वैल्यू आपको हर हाल में डालनी पड़ेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद हमने डाला एम्प्लॉय नेम, ई नेम। ई नेम हमारा टेक्स्ट टाइप। उसके बाद ये देखिए टेक्स्ट टाइप। अब कॉलम के बेस पर, डेटा टाइप के बेस पर जो नीचे वाली वैल्यू है वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मतलब अलाउ ज़ीरो, लेंथ और यूनिकोड कंप्रेशन, ये आपको नंबर वाले में नहीं दिखाता, ये आपको सिर्फ इसमें दिख रहा है। तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप द बिलो फॉर्मेट इज चेंज। ये आपका ई नेम टेक्स्ट टाइप है, जो आपकी फील्ड की साइज 255 कैरेक्टर मैक्सिमम। नाउ एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गई। उसके बाद डेजिग्न एड्रेस, RESS एड्रेस, ये हमने मेमो टाइप, हाँ स्टूडेंट। ये एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय आईडी हमने नंबर टाइप रखी है, एम्प्लॉय नेम हमने टेक्स्ट टाइप रखा, एड्रेस हमने मेमो टाइप रखा, डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम टाइप, सैलरी न्यूमेरिक टाइप, एंड सैलरी एड्रेस डेजिग्नेशन हमारा टेक्स्ट टाइप ही होगा। उसके बाद सिटी हमारी टेक्स्ट टाइप। नाउ दिस टेबल इज क्रिएटेड। क्रॉस पे क्लिक करेंगे, इट विल क्रिएट द सेल, सेव द चेंजेस, यस पे क्लिक किया। नाउ अब इस एम्प्लॉय टेबल को अगर आपने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे अब आपकी डेटा शीट व्यू में खुलेगी, और इस व्यू में अब आप इस टेबल में वैल्यूज़ की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज़, नाउ ओपन अगेन इन द डिज़ाइन व्यू दिस टेबल। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी मतलब एक कॉलम ऐसा आपकी टेबल में होना चाहिए जिससे आप उस किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सकें, और उस रो की वैल्यू, उस कॉलम की वैल्यू रिपीटेड ना हो। जनरली एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय आईडी ही ऐसा कॉलम होता है जिससे आप किसी भी एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो
सेम हो सकते हैं। तो उस कॉलम, ये आपकी एम्प्लॉय की टेबल है। नाउ इफ़ यू क्रिएट इट ऑन दिस वन, नाउ प्राइमरी की इज़ क्रिएटेड, लेफ्ट हैंड साइड राइट क्लिक करके प्राइमरी की सेलेक्ट किया। अब ये आपका प्राइमरी की है, मतलब आप जब एंट्री करेंगे तो इस कॉलम में आपको वैल्यू हर हाल में डालनी पड़ेगी, और इस एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से आप किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ओपन इट इन द डेटा शीट व्यू। अब इस डेटा शीट व्यू में आप इस एम्प्लॉय आईडी में एंट्री कीजिए। मीन्स जो भी चीज़ें आपने डाल रखी है, जो भी कॉलम डाल रखा है, उस कॉलम की वैल्यू डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। यानी एम्प्लॉय आईडी आपका नंबर टाइप है, न्यूमेरिक एंट्री, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ में आपको कोई डेट की एंट्री करनी पड़ेगी, जो आप हाथ से भी कर सकते हैं और डेट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। सैलरी में आपको न्यूमेरिक एंट्री करनी पड़ेगी। आप किसी भी कॉलम में गिवन डेटा टाइप के अलावा कुछ भी आप और एंट्री करेंगे वो नहीं लेगा। APAD इलाहाबाद एंड दिस वन एंट्री दिस। अब आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी इज़ द प्राइमरी की। आप यहाँ पे फिर से उसी कॉलम को दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। अ डेट, अ नंबर। देखिए अभी आपका जैसे हमने एंटर किया वो कह रहा है कि नहीं ये प्राइमरी की है, मैं ये प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लूँगा। तो जो डेटा टाइप आपने सेलेक्ट कर रखा है ये उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लेगा। ठीक है, ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।